में फोकस करते हैं हमारे आज के मैनेजमेंट पर। और आज बात होने वाली है कॉफ़ी और चाय कंपनी सीसीएल प्रोडक्ट्स के मैनेजमेंट से। बात करके हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के ईडी मोहन कृष्णा जी, जिनसे बात होगी कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर दोनों देशों के बीच जारी युद्ध से कंपनी के वॉल्यूम और कारोबार पर कितना असर पड़ा है। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट से फंडामेंटल नजरिया हम लेंगे ही। आपको हम बता देते हैं सीसीएल प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो कंपनी की शुरुआत जो है वो 1994 में हुई थी। कॉफ़ी और चाय बनाने वाली टॉप कंपनियों में शामिल है ये। 90 से ज़्यादा देशों में इस कंपनी के क्लाइंट्स है। क्लाइंट बेस इनका बहुत बड़ा है। कंपनी के पास 400 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। 900 तरह के कॉफ़ीज़ बनाने का अनुभव है। तो जाहिर तौर पर काफ़ी बड़ी कंपनी इस स्पेस की है। मोहन कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत कृष्णा जी आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें, जो इस समय स्थिति है ग्लोबल मार्केट में, हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच जो टेंशन्स चल रही हैं, किस तरह का इम्पैक्ट आपने देखा है अपनी कंपनी पर? एक बड़ा आपका जो मार्केट है वो दुनिया के उस हिस्से में भी है, आपके बिजनेस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है उसका? अभी इमीडिएटली तो इम्पैक्ट बहुत मिनिमम है हमारे कंपनी पे, क्योंकि शिपमेंट्स तो रशिया का शिपमेंट्स पूरे जा रहे। कॉफी फूड सेगमेंट में है तो फूड पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो शिपमेंट्स निकल रहे, तो प्रोडक्शन भी हो रहा। हमारे क्लाइंट्स जो भी है, हम लोग बड़े पार्टीज से डील करते हैं, तो वो लोग पूरे ले रहे माल। बिल्कुल प्रॉब्लम तो नहीं है अभी। ट्रांजिट में प्रॉब्लम, क्योंकि हम ये सुन रहे थे कि बहुत सारे पोर्ट्स पर इस समय प्रॉब्लम है, कंजेशन हो गया है, शिप्स यहाँ से मूव नहीं कर रही हैं। आपने हालांकि कहा कि फूड कैटेगरी में आता है कॉफ़ी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन्वेंट्रीज मैनेज करने में कोई समस्या हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी साफ चल रहा है। फर्स्ट 2-3 डेज में थोड़ा इंफॉर्मेशन साइन आया था, तो इसीलिए थोड़ा होगा कि क्या प्रॉब्लम वैसा समझ में आ रहा थे, मगर अभी कुछ नहीं है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कृष्णा जी यहाँ पर कि कंपनी पर फिलहाल कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह के इस समय रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं रशिया पर, ग्लोबल कम्युनिटी ने जो लगाए हैं अलग अलग देशों ने, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करने में और भेजने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट होगा? आपके जो रिसीवेबल्स हैं वहाँ से फ्रॉम रशिया यूक्रेन, टोटल परसेंटेज का कितना हिस्सा है, और क्या रिसीवेबल्स में आपको कोई इम्पैक्ट दिखा है इसकी वजह से? रिसीवेबल्स में इम्पैक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने पेमेंट्स क्लियर करा। एलसी पेमेंट्स करने के लिए दे हैव अलाउड टू मेक एलसी पेमेंट्स, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जो भी ऑर्डर दिए थे रशिया से, जो भी क्लाइंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग एग्री करे थे, सब लोग वो कॉन्ट्रैक्ट्स को दे आर अबाइडिंग बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर वांटिंग टू टेक द प्रोडक्ट। ओके, दैट्स वंडरफुल न्यूज़। ये तो अच्छी बात है कि इस समय बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। एक क्वेश्चन में ये सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कृष्णा साहब कि पिछले कुछ समय में हमने देखा था कि जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है वो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था, बिकॉज अफ्रीका के कुछ देशों में जो है प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट पड़ा था। क्या उसका कोई असर हमने देखा इंडियन कंपनीज पर, सीसीएल प्रोडक्ट्स पर स्पेशली? हम लोग कॉस्ट प्लस मॉडल पे बिजनेस करते हैं, तो ग्रीन कॉफी पे भी इम्पैक्ट कुछ नहीं हुआ था। अफ्रीकन मार्केट कॉफी के इसके हमारा इम्पैक्ट कुछ नहीं हुआ था। ओके, आपकी कंपनी यहाँ पर प्रोटीन बेस्ड जो है फूड स्पेस में आ रही है धीरे धीरे, तो थोड़े से अगर आप अपने प्लान्स शेयर कर सकें, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लेकर आएंगे, कौन से कस्टमर्स हैं जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं इस नए प्रोडक्ट के साथ? तो न्यूट्रिशन पे फोकस दे रहे थे हम लोग कि हाई वैल्यू प्रोटीन जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो केटर करना चाह रहे मार्केट में। तो पीपल हु हैव not what should I say, people who have stopped eating non-veg, who still want to eat that kind of food, but which is vegetarian, which is plant-based. We want to cater to that segment where this is more healthy and nutritious with a higher protein content in it.
ओके, वंडरफुल। तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर सामने आ रहा है। हम जानना चाह रहे हैं मिस्टर कृष्णा की जो कैपेसिटी है, आपने ये सुनने में आया था कि आप स्प्रे ड्राइड कैपेसिटी जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। वहाँ पर उस एंड पर कोई डेवलपमेंट हुआ है, कुछ फाइनलाइजेशन हुआ है जो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर कर सकें? हम लोग फाइनलाइज करें, वियतनाम में एक्सपेंशन शुरू करें। We are adding 16,000 tons of spray dried product in Vietnam. We are spending about $27.5 million on this project for expansion in Vietnam for spray dried coffee. ओके, कॉफ़ी के प्राइसेस जो है वो ग्लोबली हमने देखा बढ़ते हुए पिछले कुछ समय में दिखाई दिए हैं। इस समय करंट सिचुएशन क्या है अगर हम कॉफ़ी प्राइसेस की बात करें तो? Coffee prices have, yes, they've gone up, but now they're stabilizing, and going forward also they'll be stable for some time, which will not affect our orders or our contracts, existing contracts, because we, again, like I said, we work on a cost plus model. ओके, आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं लगती है कि आपको आपकी कंपनी को शायद यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज करना पड़े? नहीं। ओके, वंडरफुल। कमिंग बैक टू द डिस्कशन वेयर वी स्टार्टेड, जो रशिया यूक्रेन का जो टेंशन चल रहा है, ये एक एंटिसिपेशन वुड बी अ रॉन्ग वर्ड रादर, ये एक एप्रीहेंशन था कि शायद जो वॉल्यूम ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट हो आने वाले समय में, क्योंकि लाइक आई सेड एक बड़ा मार्केट है वो, और आने वाले दिनों में सिचुएशन जब तक क्लियर नहीं होती तब तक बिजनेस का कैसा इम्पैक्ट होगा। आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? सीसीएल प्रोडक्ट एज ए कंपनी किस तरह की प्रिपरेशन कर रही है इस सिचुएशन को डील करने में, अगर यहां से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती है तो? I look at that 1 or 2% impact on us going forward on the volume growth, if at all the situation continues like this, because in the past also we've faced many situations where we've seen recessions happen, where we've seen geopolitical situations occur like this, where there were wars. So coffee is a product which everybody consume every day. So everyone consumes every day. So there wouldn't be much impact on it. Marginally, probably we think that it will be around 1 to 2%, because we can't foresee that happen as we speak now, because it keeps evolving. करेक्ट। तो जी 1 से 2% तक का इम्पैक्ट पड़ेगा। मिस्टर कृष्णा, ये भी समझना जरूरी है कि इस समय इंडिया में जो बिजनेस है आपका वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर जो आप कैपेसिटी कहे या ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में आप अगर एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं तो वो किस तरह के प्लान्स हैं आपके? They're on the drawing board stage. Probably in the next 3-4 months, we'll be able to decide how to, take things forward in India with expansion. Right now, we are focused on expanding in Vietnam. We want to complete that project and start producing over there. Meanwhile, we'll decide how our expansion plans will pan out in India also, because we are running at full capacity in India now. करेक्ट। वन फाइनल क्वेश्चन अबाउट द वियतनाम प्रोजेक्ट विच इज गोइंग ऑन, जो आप बता रहे हैं मिस्टर कृष्णा, ये जानना जरूरी है कि आपने वहां किसी के साथ टाई अप किया है? किस तरह आप वो जो ये जो पूरा वियतनाम में जो बिजनेस बढ़ा रहे हैं, आप किसी के साथ टाई अप कर रहे हैं, आप इक्विटी शेयर कर रहे हैं? अगर आप ये बता पाए हमें डिटेल कुछ। No, we are doing it by ourselves. ओके, वंडरफुल। थैंक यू सो मच मिस्टर कृष्णा, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर सीसीएल प्रोडक्ट्स के टॉप मैनेजमेंट हमें बताते हुए कि फिलहाल जो रशिया और यूक्रेन में संकट चल रहा है उसकी वजह से उनके बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। कॉफ़ी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कोई कंज्यूम करता है, हर दिन कंज्यूम करता है, तो इसलिए और वो फूड कैटेगरी में आता है, तो इसलिए वो उनकी डिलीवरी आसानी से हो पा रही है, किसी तरह की समस्या वहाँ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन स्टॉक में क्या करना चाहिए आपको? हमारे साथ शेयर इंडिया के रवि सिंह जुड़ गए हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सीसीएल प्रोडक्ट्स के मैनेजमेंट को हमने सुना, अभी जो उनसे बातचीत करके ये समझ में आ रहा है कि जितनी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उनके बिजनेस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ऐसा है जो हर दिन कंज्यूम किया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये एक जो चूंकि एक अच्छा बिजनेस दिखाई दे रहा है, स्टॉक भी उस हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस करेगा आने वाले समय में? देखिए, बिल्कुल इस समय जो कि मार्केट में ओवरऑल नेगेटिव एक इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से ज्यादातर फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स में भी एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अगर सीसीएल प्रोडक्ट की बात करें तो
ओवरऑल फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। आपने प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में देखी है, एबिटा ग्रोथ काफी अच्छी रही है और साथ ही नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कांस्टेंट रहा है। और ऐसी लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं तो एसेट क्वालिटी अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट पैकेज है वो काफी अच्छा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में अगर थोड़ा सा यहाँ पर करेक्टिव मोड है तो थोड़ा सा आपको स्टॉक में और प्रॉफिट बुकिंग जोन देखने को मिलेगा, या फिर ये कहें कि थोड़ा सा आपको और जो है वो सेल ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अब बाइंग का लेवल जो आता है वो आता है कि आप 380 और 400 के बीच में अगर बाय करके रखते हैं तो आने वाले समय में आपको 480 और 500 तक के लेवल इजीली अचीव होते हुए नजर आएंगे मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल पे। तो लॉन्ग टर्म के लिए, साल भर की ग्रोथ के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है और क्योंकि कांस्टेंट फंडामेंटल है, प्रॉफिट कांस्टेंट है, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को अगर ऊपरी लेवल्स पे भी है तो भी एवरेज करने का एक ऑप्शन है कि 380 400 के बीच में एक एवरेज करे, नहीं तो अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रखे। पैनिक वाला स्टॉक नहीं है, लॉन्ग टर्म पे अच्छे रिटर्न इस स्टॉक में मिलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, फोकस साल भर के ऊपर का रखिए। और एक अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लेवल यहाँ पर रवि जो सजेस्ट कर रहे हैं वो है 380 के आसपास। जब पहुंचे 380 से 400 के बीच में एंट्री कीजिए, 480 तक के टारगेट, लेकिन साल भर का नजरिया होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया रवि, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए।